हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम याद स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। तो आज से हम इसमें यूनिट 5 पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी की। तो इससे पहले 4 यूनिट हम कवर कर चुके हैं अपनी फार्माकोग्नोसी की। आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री की। तो बेसिक्स क्या हैं फाइटोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो बेसिक्स में हमें पढ़ना है मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन, टेस्ट, लेटेस्ट टेक्निक्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली जो मॉडर्न मेथड होते हैं, तो ये हमारी फार्माकोग्नोसी 2 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5, जिसमें मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप के मॉडर्न मेथड होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल मेथड, एक नॉन कन्वेंशियल मेथड, ठीक है। तो कन्वेंशियल मेथड और नॉन कन्वेंशियल मेथड आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो यूनिट 5 में बेसिकली हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो एक्सट्रैक्शन इज द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनल एक्टिव पार्ट फ्रॉम द ड्रग, ठीक है। या किससे, पाउडर ड्रग से, या उससे हमारे किसी भी प्लांट से, ठीक है। तो हम किसी भी प्लांट की पत्ती से, उसके लीफ से कुछ भी हम मेडिसिनली एक्टिव जो भी सब्सटेंस निकालते हैं, वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें सेपरेशन करना उसका मेडिसिनल एक्टिव पार्ट का, ठीक है, जो उसका मेडिसिनली यूज कर सकते हैं जिस पार्ट का, ठीक है। तो उस केमिकल का सेपरेशन करना वो क्या कहलाता है, उसका एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इट इज़ द जो एक्सट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, इट इज़ द फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर बाय विच वी रिमूव फाइटोकेमिकल फ्रॉम द प्लांट पार्ट। तो जैसे कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसका ये पत्ती है मान लो, ठीक है। तो ये पत्ती है, तो इस पत्ती से हमें मान लो कोई भी केमिकल निकालना है, तो उस केमिकल का जो निकालना होता है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। उसमें से केमिकल निकालना या फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल निकालना वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। तो द रिमूवल ऑफ मेडिसिनल एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट मटेरियल बाय यूजिंग ए अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट एंड प्रोसीजर इट कॉल्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं हम, मेडिसिनल एक्टिव प्लांट का कैसे निकालते हैं। अब पत्ती से डायरेक्ट तो तुम मेडिसिनल एक्टिव प्लांट निकाल नहीं सकते, तो पत्ती को क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, जिसमें वो ड्रग हमारी सॉल्युबल हो। तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, उसके अंदर जो मान लो कोई लीव है, उसके अंदर क्या हुआ, मान लो कोई केमिकल प्रेजेंट है, तो उस केमिकल को जाके ये सॉल्वेंट क्या कर देगा, डिजोल्व कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि केमिकल जो है उस प्लांट के अंदर क्या है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको डिजोल्व कर लेता है। तो ये एक्सट्रैक्शन का मेथड है। अब ठीक है, तो इसे एक्सट्रैक्शन, तो बेसिकली जो 2 टाइप के एक्सट्रैक्शन होते हैं, एक सॉलिड एक्सट्रैक्शन, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली 2 टाइप के एक्सट्रैक्शन यूज किए जाते हैं। जो सॉलिड एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब सॉलिड कंपोनेंट का यूज करके हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो अभी मैंने बताया था कि सॉल्वेंट का यूज करके एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर प्लांट मटेरियल जो है हमारा वो सॉलिड है, तो इसमें सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं और एक्सट्रैक्ट भी हमारा सॉलिड निकलता है। सो इसमें क्या लिखेंगे, सॉलिड एक्सट्रैक्शन। तो व्हेन द प्लांट मटेरियल इज सॉलिड इन नेचर, सो एक्सट्रैक्ट ऑफ्टन सॉलिड इन नेचर बाय यूजिंग सॉल्वेंट, दिस कॉल्ड सॉलिड एक्सट्रैक्शन। एक होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे, प्लांट मटेरियल अगर हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, तो इसमें हम 2 टाइप के सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, देन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिक्विड, ठीक है। तो अगर हमारा प्लांट मटेरियल क्या है, सॉलिड फॉर्म में, तो हम 2 टाइप के सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। और देन हम उस एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में निकाल देते हैं उसे, ठीक है। देन दिस प्रोसेस प्लांट मटेरियल शुड बी सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म आफ्टर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज बाय सेपरेटिंग फनल एंड सेपरेटिंग मेथड। लिक्विड इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज करके एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी मेडिसिनल एक्टिव मटेरियल का, ठीक है, प्लांट मटेरियल का, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो अभी तक जो मैं बता रहा था वो टाइप्स थे। अब मैकेनिज्म में क्या था कि मैकेनिज्म में जैसे सॉल्वेंट का मैकेनिज्म देखना है कि कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ये मान लो कोई ड्रग है, वो हमारी किसके अंदर, ये इस टाइप का सॉलिड मैट्रिक्स है प्लांट का, उसके अंदर ये ड्रग हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। एपीआई जैसे एक्सपिशिएंट बोलते हैं। अब इस सॉलिड मैट्रिक्स में, तो जैसे ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस सॉलिड मैट्रिक्स में हमारा एपीआई है और सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट का यूज करके क्या करते हैं, सॉलिड मैट्रिक्स में सॉल्वेंट क्या हो जाता है, इजीली पास
आउट हो जाता है। ये सॉल्वेंट हमारा हाइड्रोफिलिक होगा, लाइफोफिलिक, वो अकॉर्डिंग टू ड्रग नेचर होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स से पास होने के बाद इस सॉलिड को, जो इसके अंदर ये सॉलिड रेजिड्यू है, इसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में और बाहर निकाल देता है इस प्लांट मटेरियल से, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है एक्सट्रैक्शन का। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और यूज अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। देन अब्जॉर्ब, सॉल्वेंट क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है सॉलिड मैट्रिक्स को और क्रॉस कर देता है मैट्रिक्स को और डिजॉल्व इन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट को क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है सॉल्वेंट और देन उसे लिक्विड फॉर्म बना लेता है। देन एक्सट्रैक्ट कम आउट फ्रॉम मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो बेसिकली 5 टाइप के फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन को। तो पहला होता है सॉल्वेंट का नेचर। तो बेसिकली लाइक डिजॉल्व लाइक पे हमारा डिपेंड होता है कि ड्रग किस में सॉल्यूबल है। तो अगर उसका यूज अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट यूज़ किया तो जल्दी हमारी ड्रग बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन फास्ट होगा। और दूसरा होता है पार्टिकल साइज पे, अगर जितना कम पार्टिकल साइज रखेंगे अगर ड्रग का तो उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। और तीसरा है रेशियो ऑफ सॉल्वेंट या प्लांट मटेरियल। तो बेसिकली जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारा एक्सट्रैक्शन होगा। पाँचवा ड्यूरेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम एक्सट्रैक्ट आउट करने में उतना ज़्यादा अच्छा एक्सट्रैक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फैक्टर थे। अब प्रोसेस देखते हैं एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली 2 मेथड है, कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशियल। तो पहला मेथड है नॉन कन्वेंशियल मेथड, तो इसको हम टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कन्वेंशियल में। और नॉन कन्वेंशियल जो मेथड होते हैं ये मॉडर्न मेथड होते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशियल मेथड में मैक्लेशन है, इन्फ्यूजन है, डाइजेशन है, डिकॉक्शन है, परकोलेशन है और सॉक्लेशन। इसमें अल्ट्रासोनिक असिस्ट एक्सट्रैक्शन है और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है और प्रेशराइज्ड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, माइक्रोवेव असिस्ट एक्सट्रैक्शन है। तो पहला देखते हैं हम, इसमें देखते हैं अपना टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो हमारी क्या होती है, इसको ट्रिक याद करने की होती है। मिड डे पर सांस को करंट मारा, तो मिड का मतलब होता है मैक्लेशन, आई का मतलब होता है इन्फ्यूजन, डी का मतलब डाइजेशन और डी का मतलब डिकॉक्शन, पर का मतलब परकोलेशन, सांस का मतलब सॉक्लेट या हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और करंट मारा का मतलब कोलर काउंटर एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली हमें 6 टाइप के एक्सट्रैक्शन पढ़ने हैं इसमें, मैक्लेशन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, परकोलेशन और सॉक्लेट, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं पहला हमारा इन्फ्यूजन क्या होता है। तो बेसिकली पहला देखना है हमें मैक्लेशन। तो बेसिकली मैक्लेशन क्या होता है, टेक्निक्स होती है हमारी किसकी, एक्सट्रैक्शन की। तो इसमें सॉलिड प्लांट मटेरियल क्या करा जाता है, आर प्लेस्ड इन क्लोज कंटेनर विथ सॉल्वेंट। इसमें हमने अपना सॉलिड मटेरियल लिया, उसे सॉल्वेंट के साथ रखते हैं और 3 से 4 दिन के लिए उसे रख देते हैं। आफ्टर उसको क्या करते हैं, एजिटेट करते रहते हैं। देन हमारा सॉल्यूबल जो होता है मैटर होता है वो डिजॉल्व हो जाता है उस सॉल्वेंट के अंदर। देन मिक्सचर इज कलर्ड, मिक्सचर में कलर्ड आ जाता है। देन उसे प्यूरीफाई कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा मैक्लेशन है, मतलब सॉलिड रेजिड्यू को निकालना, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करवाना। इस टाइप का ये मैक्लेशन प्रोसेस है। जैसे ये कोई पत्ती है, इसके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब इसमें क्या कर देंगे, इस पत्ती को डुबा देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, आफ्टर सम टाइम 3-4 दिन बाद क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे पत्ती में अगर हमारा कोई केमिकल लिक्विड प्रेजेंट था तो अगर वो पिंक कलर का था तो पिंक कलर का हमारा सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो देन हमारा सॉलिड मिल जाता है उसके अंदर का, ठीक है। तो ये मैक्लेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। देन दूसरी होती है इन्फ्यूजन प्रोसेस। इन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, वाटर में डुबो देते हैं, ठीक है। तो इन्फ्यूजन में क्या करते हैं, द प्लांट मटेरियल इज मैक्लेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम यूजिंग नॉर्मल कोल्ड वाटर, ठीक है। तो हमने मटेरियल लिया और उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, कोल्ड वाटर में। जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीते हो ना, तो उसमें कॉफ़ी की जो पत्ती आती है उसे डिजॉल्व कर लो, देन हमारी कॉफ़ी का जो एक्सपीरियंट होता है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। देन डाइजेशन प्रोसेस है। डाइजेशन के दिस मेथड फॉर, इसमें क्या करते हैं, ड्रग में हॉट सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा सॉल्वेंट जो था नॉर्मल था, इसमें हम सॉल्वेंट जो लेते हैं वो गर्म लेते हैं, उसमें ड्रग डालते हैं, ठीक है। गर्म सॉल्वेंट के अंदर ड्रग को डालते हैं, 10 से 15 मिनट तक रखते हैं ड्रग को। देन हमारा क्या कर देता है, वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, अपना पूरा छोड़ देता है। तो जिससे ये मेथड यूज होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ मॉर्फिन बाय अप्लाइंग इट। देन है डिकॉक्शन मेथड। डिकॉक्शन मेथड में क्या करते हैं, डिकॉक्शन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे चाय बनाना होता है ना, तो वो क्या होता है, डिकॉक्शन, ठीक है।
डिकॉक्शन में क्या करते हैं, हम अपने ड्रग लेते हैं, ड्रग जैसे चाय पत्ती लिया हमने, उसका पाउडर लिया चाय पत्ती का, और उसको क्या किया, हीट करते हैं फॉर 10 से 15 मिनट के लिए। देन हीट करने के बाद क्या होगी, चाय पत्ती इसमें डिजोल्व हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, चाय बन जाएगी हमारी। तो ये डिटॉक्सन प्रोसेस होता है, मतलब उसमें का एक्टिव कॉन्स्टेंट हमने निकाल लिया है, तो कलर चेंज कर देता है आफ्टर 20 मिनट। तो इसमें इन दिस प्रोसेस ड्रग मटेरियल बॉयल विथ वाटर आफ्टर 20 मिनट बाद हम फिल्टर कर लेते हैं। देन हमारा क्या मिल जाता है, हमें एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, ठीक है। देन होता है एक फिफ्थ होता है हमारा परकोलेशन मेथड। परकोलेशन मेथड को कंटिन्यूस मेथड भी बोलते हैं, कंटिन्यूस मेथड। ये हमारा क्या होता है, परकोलेशन इट कंटिन्यूस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोलवेंट। इसमें क्या होता है, हमारा सोलवेंट कंटिन्यूस धीरे धीरे नीचे आता है, और बाय थ्रू द बेड देम क्रूड ड्रग मटेरियल इज कैरिड आउट। जिस बेड पे क्या होती है, हमारी क्रूड ड्रग मटेरियल रखी होती है। तो इस टाइप का हमारा ये परकोलेशन चैम्बर होता है। तो ये परकोलेशन चैम्बर है, ऊपर हमारा मेंसुरेशन भरा है या सोलवेंट भरा है, देन बीच में हमारा फिल्टर पेपर लगा है, फिर यहाँ पे हमारी ड्रग भरी हुई है ये, ठीक है, और नीचे हमारा कॉटन प्लस फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ये हमारी यहाँ पे इसकी ओपन ट्यूब है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है यहाँ से प्रोसीजर, इसमें 5 स्टेप में हमारा परकोलेशन प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली परकोलेशन में पहला होता है साइज रिडक्शन। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, उसका पाउडर फॉर्म करते हैं और उसका साइज रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट इन फाइन पाउडर में ड्रग ली हमने, कोई भी मान लो कोई भी प्लांट है, जैसे मतलब उसकी पत्ती ली, तो उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। देन उसका फाइनल पाउडर बन गया है। अब उस पाउडर का क्या करेंगे, इम्बिशन। इम्बिशन मतलब उस पाउडर को डिजोल्व कर देंगे उतने सोलवेंट में, परकोलेटर में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन इन दिस पाउडर ड्रग पुट इन परकोलेटर विथ मेंसुरेशन, ठीक है। देन हम उसके बाद उसमें क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। उसकी पैकिंग करने के लिए अब जो हमने क्या किया है, सोलवेंट यूज किया है, अब उस सोलवेंट के साथ ड्रग जो थी हमारी पाउडर वाली उसको पैक कर देंगे। आफ्टर इम्बिशन द मोइस्ट ड्रग इज पैक्ड। अब मोइस्ट ड्रग क्या होगी, हमारी सूख चुकी है, उसे परकोलेटर में के अंदर रख देंगे, पुट इन परकोलेटर। अब उस ड्रग को क्या करेंगे, हम मॉइस्ट कर लेंगे। देन मॉइस्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसे परकोलेटर के अंदर रख देंगे। देन फिर फोर्थ स्टेप होता है मैक्रेशन। मैसरेशन क्या होता है, मैसरेशन में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोलवेंट एडेड एंड एक्सटेंड फॉर 2 से 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम सोलवेंट ऐड करेंगे, 2 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। फर्स्टली हमने क्या किया था, साइज रिडक्शन। इन साइज रिडक्शन को फिर हमने इसमें किया था इनिबिशन। इम्बिशन में मतलब उस साइज रिड्यूस को हमने मॉइस्ट किया था। मॉइस्ट ड्रग को क्या कर देते हैं, फिर इसके अंदर क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग करने के बाद फिर मैक्रेशन में सोलवेंट का यूज़, सोलवेंट ऊपर डालते हैं और ये हमारा यहाँ पैक्ड रखा हुआ है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस परकोलेशन। देन फाइनल स्टेप वेयर द लोअर टॉप इज ओपन, लिक्विड इज कलेक्टेड, देन द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ए ड्रॉप ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम परकोलेटर, व्हेन ड्रॉप डज नॉट लीव्स रेजिड्यू। सो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली परकोलेशन मेथड था। इसमें क्या करते हैं, आप 2 से 3 घंटे बाद क्या होता है, ये ऊपर से ड्रग को अपने साथ ले आता है सोलवेंट, और यहाँ से हम सोलवेंट से ड्रग निकाल लेते हैं और वापस फिर इसको उतना ही सोलवेंट इसमें वापस भर देते हैं। देन ये प्रोसेस 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। तो ये परकोलेशन मेथड होता है, ठीक है। देन होता है 6 होता है सॉक्सलेट अपरेटस या हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली जो सॉक्सलेट अपरेटस होता है, ये इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है ऑन हॉट कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच अपरेटस द पाउडर ड्रग इज पैलेस्ड इन साइपन ट्यूब। इस अपरेटस में क्या करते हैं, हम पाउडर ड्रग को साइपन ट्यूब में पैलेस्ट करते हैं, एंड साइपन ट्यूब द हॉट सॉल्वेंट पास फ्रॉम द ड्रग इन वेपर फॉर्म, देन ड्रग इज ऑब्टेन इन राउंड बॉटम फ्लास्क में। तो ये बेसिकली सॉक्सलेट का 4 असेंबली है, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे फर्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, बीच में हमारा ये साइपन ट्यूब लगी हुई है, टिम्बल लगा हुआ है और साइड ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉक्सलेट में थर्ड जो होता है वो अडेप्टर होता है, जिससे ये दोनों जुड़े रहते हैं, ठीक है। अडेप्टर के बाद 4 होती है जो कंडेंसर होता है, ठीक है। तो सॉक्सलेट अपरेटस का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड ऑन है हॉट कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच अपरेटस द पाउडर ड्रग इज पैलेस्ड इन साइपन टिम्बल, देन हॉट सॉल्वेंट पास फ्रॉम द ड्रग एंड वेपर फॉर्म ऑफ ड्रग ऑब्टेन इन राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्टली इसका जो प्रिंसिपल है ये हॉट कंटिन्यूस प्रोसेस होता है हमारा। इसमें हम यहाँ पे हीटर लगाए रखते हैं, अपना हीटर के द्वारा इसे प्रॉपरली हीट करते रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा हीटर लगा हुआ होता है, तो हीट करने से पाउडर ड्रग क्या होती है, पैलेट की जाती है इस साइफन ट्यूब के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हॉट सॉल्वेंट पास किया जाता है, ड्रग के साथ वेपर मिल जाते हैं जो सॉल्वेंट के, देन वो धीरे धीरे हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में ड्रग कलेक्ट होती रहती है, ठीक है। अब अपरेटस क्या कंसिस्ट करता है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क कंसिस्ट करता है, साइफन ट्यूब और थिम्बल, साइड ट्यूब, अडेप्टर, कंडेंसर, ठीक है। तो थिम्बल के अंदर क्या करते हैं, अपनी ड्रग को भर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सॉक्सलेट का क्या होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सॉक्सलेट है, ये इस टाइप का, ठीक है। ये सॉक्सलेट अपरेटस हैं, ये सारे ही अपने लैब में ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सॉक्सलेट अपरेटस में ये हमारा यहाँ पे सॉक्सलेट में पहले क्या आती है, ये ड्रग भरी हुई है हमारी, यहाँ पे हमारी थिम्बल है, इसमें इतनी ड्रग भरी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। देन हमने इसे सॉक्सलेट को चालू कर दिया, तब ये क्या करेगी, ये सॉल्वेंट क्या होगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, यहाँ से कंडेंस होगा, वापस गिरेगा। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये सॉल्वेंट इस ड्रग के अंदर गिरेगा, देन ड्रग क्या होगी, बूंद बूंद वाइज क्या करेगी, हमारी फिर से सॉल्वेंट के अंदर गिरेगी। अब देन लास्ट इतना तक हम सॉक्सलेट में करेंगे कि हम ड्रग जो होगी वो थोड़ी सी ना बचे, यहाँ पे सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, सॉल्वेंट सारा इस कंडेंसर के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए, तब तक हम सॉक्सलेट ऑपरेटर्स चलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग यही है सॉक्सलेट की, कि फर्स्टली ड्रग कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म, देन पाउडर फिल इन थिम्बल पेपर फ्रॉम थिन लेयर ऑफ कॉटन ड्यू टू लिक्विड नॉट ओवरफ्लो, हमारा जब तक लिक्विड ओवरफ्लो, तो यूज सोलवेंट फिल इन राउंड बॉटम फ्लास्क। हम क्या करेंगे, फर्स्टली ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब उस पाउडर को क्या करेंगे, थिम्बल के अंदर पेपर के अंदर लपेट देंगे, देन उसे थिन लेयर ऑफ कॉटन के साथ क्या कर देंगे, इसके साथ रख देंगे अपने सॉक्सलेट अपरेटस में, देन यूज सोलवेंट एंड फिल कर देंगे उस सॉल्वेंट को राउंड बॉटम फ्लास्क में, देन ऑल पार्ट ऑफ सॉक्सलेट अपरेटस आर कनेक्ट कर लेंगे, चारों पार्ट उसके, ठीक है। फर्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क, दूसरा सॉक्सलेट, तीसरा वो साइफन ट्यूब, देन साइफन ट्यूब के बाद चौथा है उसका कलेक्टर, फोर्थ हमारा कंडेंसर कलेक्ट कर लिया हमने, लगा लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम राउंड बॉटम पे हीट देंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क पे कंटिन्यूस, नीचे हम मेटल रख देंगे, मेंटल रख देंगे, जिससे हीटिंग मेंटल बोलते हैं। देन वेपर हमारी पास होंगी आरबीएफ में, देन वेपर पास करते रहेंगे, देन वो पेपर्स क्या होंगी, कंडेंसर से कंडेंस हो जाएंगी, और वेपर्स हमारे किस पे, ड्रग पे गिरेंगी, थिम्बल और ड्रग, देन ड्रग डिजॉल्व विद सोलवेंट, तो हमारी ड्रग सोलवेंट के साथ डिजॉल्व होगी और कम आउट इन आरबीएफ। सो बाय ड्रॉप दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूसली रन 24 आवर, देन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन इन राउंड बॉटम फ्लास्क, ऑल सोलवेंट पास आउट फ्रॉम कंडेंसर, देन ड्रग इज ड्राइड, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, दिस प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और वेस्टेज ऑफ सोलवेंट कम होती है इसमें, और इजीली एक्टेड बाय ड्रग बाय प्रोसेस, दिस प्रोसेस के द्वारा हम इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं ड्रग को। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे मेथड थे, कौन से, हमारे फर्स्ट मेथड जो थे इसमें के, ठीक है, कन्वेंशियल मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशियल मेथड के बारे में। थैंक यू।